आज मकर संक्रांति है। मकर राशि में सूरज प्रवेश करता है, तो जिस राशि से सूर्य गुजरता है उस राशि को कहा जाता है कि अभी यह राशि है, यह ऋतु है। मकर संक्रांति का जो महत्व है ये इसलिए है कि अभी सूरज पहुंच गया, दक्षिण में जितना जा सकता था उतना गया। आज से वो ठहर जाएगा और 21 तारीख को वापस उत्तर की तरफ मुड़ेगा। तो जो वो संक्रांत कर रहा है, मतलब अभी जो दक्षिण से वापस मुड़ रहा है, तो आज के बाद सूरज जो दिन है वो बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। सदगुरु यह कह रहे हैं कि मकर संक्रांति यानी वसंत ऋतु की ओर इस धरती का एक कदम हर साल वो उठाती। जीवन रुक गया था, थमसा गया था, वो फिर से शुरू हो गया। इसीलिए यह उत्सव मनाया जाता। अभी जो वसंत ऋतु है इसमें क्या निकलेंगे? फूट निकलेंगे, फूल निकलेंगे। तो ये जो समय है ये समय नई शुरुआत करने का। जैसे कि बाहर धरती भी अपनी नई शुरुआत कर रही है, तो आप भी अपनी नई शुरुआत करो। जो आज तक हुआ, जो आपसे गलतियां हुई, जो बीमारियां आपने सही, जो आपने मुश्किलें सही, उसको छोड़ दो और नई शुरुआत। तो जैसे कि बाहर वसंत का आगाज हो रहा है ना, वैसे आपके अंदर भी ताजगी का और वसंत का आगाज हो। जैसे किसी पौधे में, सूखे सूखे पौधे में अंकुर निकलते हैं, उसी तरह जीवन में नई शुरुआत करो। आपका रुका हुआ जीवन आप नए सिरे से शुरू करो। तो जीवन में जो भी नई शुरुआतें करनी है तो आज करो, क्योंकि ये आपको मौसम भी आपको क्या देगा? सहारा देगा, वही आपको मदद करेगा। तो ये जीवन की जो गाड़ी है वो उस मोड़ पे जरा धीमी करनी पड़ती है, क्योंकि सूरज मुड़ रहा है। जो आपको जीवन दे रहा है वही मुड़ रहा है, तो आपको भी मुड़ना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ नहीं मुड़ेंगे तो और कमजोर हो जाओगे। वैसे ही कमजोर हो गए हो, ठंड में और कमजोर हो जाओगे। तो इस दौरान आदमी या प्राणी सब ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो बीमार ना पड़े इसलिए इस दौरान ज्यादा ऊर्जा एक दूसरे को तिलगुल देकर आप उसकी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खुद को बदलिए, नई शुरुआत कीजिए। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए और एक दूसरे की ताकत बढ़ाइए। काले रंग से जितनी ऊर्जा खींच सकते हो उतनी खींच लीजिए। ईश्वर के यहाँ काला रंग बिल्कुल मंजूर नहीं, लेकिन इस मौसम पर, इस त्योहार पर इसको जानबूझकर पहना जाता है। क्यों? क्योंकि आप आसपास की ऊर्जा को खींचो। हिंदू त्योहारों में ये आप बात समझो। हिंदू संस्कृति में ये त्योहार इसलिए है कि त्योहार में सब एक साथ जुड़ जाते हैं, सब एक समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियां अगर घुस गई तो जब वो कमजोरों को पकड़ेगी, बाद में वो मजबूत लोगों को भी तकलीफ देगी। इसलिए सब स्वस्थ रहे, सब सुंदर रहे, सब खिले। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। मकर राशि में सूरज प्रवेश करता है, तो जिस राशि से सूर्य गुजरता है उस राशि को कहा जाता है कि अभी यह राशि है, यह ऋतु है। तो जैसे कि हम बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में कौन से नक्षत्र में बारिश हो रही है, तो जिस नक्षत्र में सूरज का प्रवेश होता है उस नक्षत्र का नाम लिया जाता है। तो मकर राशि में जब सूरज प्रवेश करता है तो वो आज का दिन है, इसलिए उसे कहते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति इसलिए कहते हैं, बारिश के बाद जब ठंड शुरू हो जाती है तो ठंडी में जीवन ठंडा हो जाता है, धीमा हो जाता है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमारी हलचल भी धीमी हो जाती है। जल्दी से उठा नहीं जाता, जल्दी से पैर सीधे नहीं होते, चीजें ज्यादा वजनदार मालूम होती है। और किसी चीज को आप गर्मी में उठाओ और उसी चीज को आप ठंडी में उठाओ, आपको फर्क महसूस होगा। तो थोड़ा सा जीवन धीमा हो जाता है। इस धीमे होने के कारण ऊर्जा का स्तर भी नीचे होता है, इसलिए तो धीमा हो जाता है ना। क्योंकि हम जो ऊर्जा पाते हैं वो पूरी सूरज से पाते हैं, और सूरज ही हमसे दूर चला जाता है। जब वो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, उस तरफ झुक जाता है, तो उत्तर गोलार्ध में जो उसकी किरणें हैं वो सीधी नहीं गिरती। तो जब वो किरणें लंबी हो जाती है तो उसकी उष्णता कम हो जाती है। इसीलिए
पौधे उष्णता नहीं खींच पाते और हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका स्तर गिर जाता है और ऊर्जा का स्तर गिरने की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि कमजोरी आ जाती है तो बीमारी बढ़ी जाती है। जब पानी कम हो जाता है जमीन नदी का तो उसके पत्थर बड़े लगने लगते हैं, तो आपकी नाव वहां से गुजारना मुश्किल हो जाती है, नीचे से पत्थर लगने के जो आसार है वो बढ़ जाते। इसीलिए मकर संक्रांति का जो महत्व है ये इसलिए है कि अभी सूरज पहुंच गया, दक्षिण में जितना जा सकता था उतना गया। आज से वो ठहर जाएगा और 21 तारीख को अगली 15-20 दिनों में वो वापिस उत्तर की तरफ मुड़ेगा। तो जो वो संक्रांत कर रहा है मतलब अभी जो दक्षिण से वापिस मुड़ रहा है, तो आज के बाद सूरज जो दिन है वो बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। आज तक अभी सबसे बड़ी रात है इसलिए ठंड भी ज्यादा गिरती। तो ये जो धीमा हुआ जीवन है वो वापस शुरू हो जाएगा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन पिछले जो 45 दिन है, अगर आप 14 जनवरी से पीछे चले जाए तो 31 नवंबर तक, मतलब 1 दिसंबर से 14 जनवरी, ये जो 45 दिन है, इस काल में कभी भी कोई शुभ कार्य करने नहीं चाहिए। साउथ इंडिया में तो ये भी चलन है कि कोई भी स्त्री इस दौरान गर्भवती ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि जो बच्चा है वो कमजोर पैदा हो जाता है। वहां पर जो गाय होते, जब भैंस होती, उनको भी गर्भधारण नहीं किया जाता इस दौरान। क्यों? इतना वो साइंटिफिक उसको मानते। तो शक्ति, कोई शुभ कार्य, कोई नया, मतलब जो आप कोई चीज ना खरीदे, कोई नई बिजनेस की शुरुआत ना करे, क्योंकि उसमें उसमें मुश्किलें आने की आसार है। क्योंकि उस दौरान जो वातावरण होता है वो दूषित होता है, कमजोर होता है, आपके जो निर्णय है वो गलत साबित हो सकते हैं। तो इसलिए उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा एक वैश्विक परंपरा है। तो चूंकि साउथ इंडिया में ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है, आज भी वहाँ का जो केंद्र है वो वहाँ के मंदिर है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। वहाँ पे इंडस्ट्री वहाँ पे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ पे मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ये सभी परंपराएं आज भी जारी है। इतना ही नहीं, जबकि पूरे भारत में दीपावली का जो त्योहार है वो सबसे बड़ा है, लेकिन साउथ इंडिया में ये त्योहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, दिवाली की तरह मनाया जाता है। कम से कम 3 से 4 दिन ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम दीपावली को महत्व देते हैं, वैसे इस उत्सव को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन बदल जाता है। सदगुरु यह कह रहे हैं कि मकर संक्रांति यानी वसंत ऋतु की ओर इस धरती का एक कदम, पहला कदम हर साल वो उठाती। जीवन रुक गया था, थमसा गया था, वो फिर से शुरू हो गया। इसीलिए यह उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि हमारे इधर हम समझते हैं कि रक्षाबंधन, नारली पूर्णिमा जो कहते हैं, तो जब बारिश खत्म हो जाती है तो वापिस सभी मछुआरे अपनी नाव लेकर अपना जो व्यवसाय है वो शुरू करते हैं। तो उस नारली पूर्णिमा के बाद जो समुन्द्र का जो धोखा है वो तूफानों का खत्म हो जाता है। तो इसी तरह ये जो त्योहार है वो इस हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, इसके अनुसार उसको इस तरह बनाया गया है। तो मकर संक्रांति यह भी त्योहार ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आज से वसंत ऋतु की शुरुआत होगी। पतझड़, सावन, वसंत और बहार। अभी जो वसंत ऋतु है इसमें क्या निकलेंगे? नए फूट निकलेंगे, फिर फूल निकलेंगे। तो ये जो समय है ये समय नई शुरुआत करने का है। तो जैसे कि क्रांति है,
लेकिन सत्य की ओर है। संक्रांति क्या है? एक क्रांति है जो सत्य की ओर ले जा रहे हैं, आपको ऊर्जा की ओर लेके जा रहे, विकास की ओर लेके जा रहे। आपको पता हो कि श्रावण के बाद, चतुर्मास के बाद लोग, ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने, आपको पता है कि कुछ महीने पहले जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे देवताओं को सुलाया जाता है। अभी ये 4 महीने सो जाएंगे, तो आज से फिर वो उठने लगेंगे, आज से फिर जीवन शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि बाहर धरती भी अपनी नई शुरुआत कर रही है, तो आप भी अपनी नई शुरुआत करो। जो आज तक हुआ, जो आपसे गलतियां हुई, जो बीमारियां आपने सही, जो आपने मुश्किलें सही, उसको छोड़ दो, भूल जाओ और नई शुरुआत करो। तो जैसे कि बाहर वसंत का आगाज हो रहा है ना, वैसे आपके अंदर भी ताजगी का और वसंत का आगाज हो। हमारे अंदर वसंत का आगाज हो, इसका मतलब क्या है? जैसे फूल खिलता है ना, जैसे किसी पौधे में, सूखे सूखे पौधे में अंकुर निकलते हैं, उसी तरह आप जीवन में नई शुरुआत करो। आपका रुका हुआ जीवन आप नए सिरे से शुरू करो। जैसे फूल खिलता है वैसे आप भी खिल जाओ, खुश हो जाओ और खुशी मनाओ, और जीवन को एक नए ढंग से शुरू करो, नए दृष्टिकोण से देखो। अगर आपने आज नई शुरुआत नहीं की तो फिर साल भर नहीं कर पाओगे। तो जीवन में जो भी नई शुरुआतें करनी है तो आज करो, क्योंकि ये आपको मौसम भी आपको क्या देगा? सहारा देगा, वही आपको मदद करेगा। अगर किसान ने जून के महीने में अगर बुआई की तो प्रकृति मदद करती है उसको उगाने के लिए। अगर आपने नया बगीचा लगाना है तो नए पौधे आप अगर जून के महीने में लगाएंगे तो ये धरती, ये वातावरण, ये सब कुछ, बारिश, ये सब कुछ उसको सहायक बन जाती। तो इस तरह आज आप शुरुआत करते हो खुशी की, उत्साह की, ताजगी की, आप शुरुआत करते हो नई शुरुआत, तो आपको ये प्रकृति सहायक बनेगी। बस इतनी सी बात है। अभी जो मकर संक्रांति के उत्सव पर क्या क्या चीजें हम करते हैं, तो हम कुछ मीठा खिलाते हैं। ये जो मीठा है वो ऊर्जा का स्रोत है, और उसके साथ में जो तिल हम देते हैं वह एक तेल का स्रोत है जो सबसे अनमोल है। उस तिल में आपको देने के लिए बहुत सारी ऊर्जा है, और उसके साथ में गुड़ है। गुड़ आपको तुरंत ऊर्जा देगा और उस ऊर्जा को तिल बनाए रखेगा। गुड़ इस माचिस की तीली की तरह काम करेगा, और तिल आपके अंदर तेल का काम करेगा जो उस ज्योति को जलाए रखता है। तो प्रकृति यह कहती है कि आपके अंदर ताकत भर जाओ। इसी दौरान हम ऊर्जा का संपादन करते हैं। और काला रंग इसीलिए कि आपको पता है, आप एक काम करना, एक डिब्बा लेना, उसमें उसको काला रंग दे देना, और एक डिब्बा लेना उसको सफेद रंग देना। दोनों डिब्बे आप सूरज की रोशनी में रख दो। सबसे ज्यादा पानी और जल्दी से पानी कौन सा गर्म होगा? काले का, सबको पता है। क्यों? क्योंकि काला रंग सब रंगों को खींच लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता बाहर। रंगों का विज्ञान क्या कहता है कि जो रंग आपको दिख रहा है, समझो आपको कोई रंग लाल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह जो प्रकाश है, वह जो रंग है, वह बाकी सभी रंगों को खींच लेता है अंदर, और सिर्फ एक ही रंग को रिफ्लेक्ट करता है। किसको? लाल को। लाल रंग सिर्फ आपके आंखों में चला जाता है, बाकी सब रंगों को वो ढक देता है। जैसे कि सूरज की रोशनी में पूरे चांद तारे विलीन हो जाते होते हैं, लेकिन आंखों को नहीं दिखते। इसी प्रकार अगर आपके पास में लाल रंग है या हरा रंग है या नीला रंग है, पीला रंग है, तो उस रंग को छोड़कर बाकी सब रंगों को अंदर
खींच लेता है, जैसे ब्लैक होल प्रकाश को ही खींच लेता है, तो आपको वहां पे अंधेरा दिखता है क्योंकि वो प्रकाश को ही, पूरे प्रकाश को खींच लेता है, छोड़ता ही नहीं। उसी प्रकार जो रंग होता है वो बाकी रंगों को खींच लेता है और खुद को नहीं खींचता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब वाकई अगर आप साइंस के नजरिए से देखें तो वो रंग नहीं होता जो आप दिख रहे, वह छोड़ के बाकी सब होता है, लेकिन हम समझ के लिए उस रंग को वो नाम देते हैं। साइंटिफिकली वो रंग वो नहीं है। तो जो काला रंग है वो उस प्रकाश को ही खींच लेता है, और जो सफेद रंग है वो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। पूरे जो 7 रंग है वो सातों को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 7 रंग जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो सफेद बन जाते हैं। सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करता है तो सफेद बन जाता है, और सभी रंगों को खींच लेता है तो काला रंग बन जाता है। इसलिए आज काला रंग इसलिए, या ज्यादा घना रंग जो होता है, किसी भी रंग को आप बहुत घना कर दो वो काला ही हो जाता है। ज्यादा गहरा हो गया, गाढ़ा हो गया तो काला ही दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब रंगों को खींचने लगता है, खुद को भी खींचने लगता है जो वो है। तो इसका फायदा ये है कि ये जो संक्रमण काल है, यहां पर सूरज वापस मुड़ रहा है। आपको पता है, जब भी आप किसी कार में, बाइक पर या किसी वाहन में आप ट्रैवल करते हो, तो इस यात्रा के दौरान अगर कोई मोड़ आ गया, हाँ, एक मोड़ आया, उते में गाड़ी छोड़ आया, ऐसे दिल छोड़े या गाड़ी छोड़े मुझे पता नहीं, लेकिन वहां उस मोड़ पर गाड़ी आपकी धीमी हो जाती है। सही है गलत है? हो जाती है, क्योंकि मोड़ पर अगर आपने गाड़ी तेज कर दी तो आप गए खाई में। सही है गलत है? तो ये जीवन की जो गाड़ी है वह उस मोड़ पे जरा धीमी करनी पड़ती है, क्योंकि सूरज मुड़ रहा है, जो आपको जीवन दे रहा है वही मुड़ रहा है, तो आपको भी मुड़ना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ नहीं मुड़ेंगे तो और कमजोर हो जाओगे, वैसे ही कमजोर हो गए हो, ठंड में और कमजोर हो जाओगे। पर इस दौरान आदमी या प्राणी सब ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो बीमार ना पड़े इसलिए इस दौरान ज्यादा ऊर्जा एक दूसरे को तिलगुल देकर आप उसकी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोग इतने होशियार हैं कि शक्कर के तिलगुल बनाते, तेरी बीमारी और बढ़े, ले ले, बड़ी जोर से ले ले। अरे भिखारी, तुझे दे नहीं सकता तो देता क्यों है? उसका विज्ञान समझ, औपचारिकताएं मत निभा, उसके पीछे का जो वजह है उसको समझकर उसको उसको निभा। नहीं तो हमारे यहाँ तो निभाया तो बहुत जोर शोर से जाता, लेकिन क्या निभा रहे इसका ही कोई पता। अगर आप किसी को दे सकते हो तो आप घर पे बनाओ, थोड़ा सा लेके आओ। यहाँ किसी को मेहनत नहीं चाहिए, आपके अंदर की जो प्रेम है, भावना है, उसको उतरने दो उसके अंदर, उसको बनाओ और दे दो। आप, मनुष्य का जीवन ही धंधा हो गया है पूरा, इसलिए तो गंदा हो गए। हाँ, तो लेन देन जो है वो प्रेम की वजह चाहिए, वजह प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेन देन की वजह प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। किसी मंदिर में भंडारा दिया जाता है तो वो कभी भी, किसी का भी कभी भंडारा खाने के बाद पेट नहीं दुखता, कभी वो बीमार भी नहीं पड़ता। शादी में चले जाना, 25% तो बीमारी हो जाते, कोई तो रास्ते में ही हो जाती। क्योंकि वो बार्गेनिंग करता है जब, हाँ इतने में खाना होता है क्या, इससे सस्ते में लोग दे रहे, वो बोलता है मैं उससे सस्ते में देता हूँ फिर। हम्म, तेरे मेहमानों को महंगा पड़ेगा लेकिन। और पड़ जाता है। तो वही है कि संक्रांति के दिन आप अगर किसी को तिल गुल दे रहे तो असली तिल लेके आना, बहुत सारे, थोड़े सही, उसमें असली गुड़ मिलाना, फिर अच्छे लड्डू बनाना, वही देना। हाँ, बाजार से उठाए वो शक्कर के दाने और दे दिए भेंट, जा बीमार पड़ जा। तू बीमार पड़ और मेरे से मीठा बोल। हाँ, है कि नहीं? ऐसे ही है ना, सामने वाले को बीमार करने वाला, उसको कभी कोई मीठा बोलेगा, उससे बोल भी देगा तो वो नाटक हो जाएगा, अंदर से गाली देगा। आज किसान को गाली क्यों मिल रही है?
दे तो जहर रहा है ना। अंगूर के नाम पर, सब्जियों के नाम पर क्या दे रहा है? जहर खिला रहा है। तो पैसा जो आता है वो लक्ष्मी की रूप में नहीं आता, वह पनौती के रूप में आता है और पनौती लग जाती है। तो यही जीवन है। जीवन को समझिए। संक्रांति के दिन पर आप किसी को दे रहे हो तो खुद बनाना, खुद उसमें अपनी जान डालना, तो कुछ बात हो। तो यही है। आप अच्छा उस मोड़ पर आप धीमे हो गए हैं। आप सूरज भी अभी मुड़ रहा है तो आप भी थोड़ा मुड़ना है कि नहीं? नहीं तो पुष्पा, पुष्पा माने तूने फूल समझा क्या? फायर में फायर, साला झुकता नहीं। फिर जा खाई में। हाँ? वो तो सिनेमा बना के करोड़ों कमा रहा है, तो तेरा है वो भी खत्म कर देगा। तो यहाँ झुकना चाहिए और आपको वहां पर थोड़ा बदलना है। खुद को बदलिए, नई शुरुआत कीजिए। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए और एक दूसरे की ताकत बढ़ाइए। काले रंग से जितनी ऊर्जा खींच सकते हो उतनी खींच लीजिए। ईश्वर के यहाँ काला रंग बिल्कुल मंजूर नहीं, लेकिन इस मौसम पर, इस त्योहार पर इसको जानबूझकर पहना जाता है। क्यों? क्योंकि आप आसपास की ऊर्जा को खींचो, पॉजिटिव ऊर्जा को खींचो और अपने अंदर ऊर्जा को संपादित करो और बड़ा सुंदर जीवन की नींव रखो। हम जब बीज बोते हैं तो क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। जब माँ को बच्चा होता है तो हम उसको क्या देते हैं? लड्डू बना के देते हैं, ड्राई फ्रूट्स के, खजूर के, खोबरे के देते हैं बना के। ज्यादा तेल डालते हैं कि उसकी पोषण हो, जो नुकसान हो गया वो भर के निकले। उसी प्रकार है, ये नई शुरुआत है, गर्भ धारण करने की शुरुआत है। ताकत बढ़ाओ। आपके अंदर आकांक्षाएं है, आपके अंदर उद्दिष्ट है, आपको जीवन में कुछ नए संकल्प करने हैं, कुछ अध्ययन करना है, कुछ हासिल करना है, तो करो। पुरुषार्थ करना है ना, तो अच्छी ऊर्जा की नींव रखो। इसीलिए मकर संक्रांति। तो ये रंग हो या खाना हो, जो भी भेंट दे रहे एक दूसरे को, ये सब एक दूसरे से दे तो सबके पास बहुत सारा, ढेर सारा जमा हो जाए और ढेर सारा वो खाएं इस 10-15 दिन में। यही तो इसका उद्दिष्ट है। जो गरीब है उनको भी मिले, जो अमीर है उनको भी मिले, यहाँ कोई भेदभाव ना हो। हिंदू त्योहारों में ये आप बात समझो। हिंदू संस्कृति में ये त्योहार इसलिए है कि त्योहार में सब एक साथ जुड़ जाते हैं, सब एक समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियां अगर घुस गई तो जब वो कमजोरों को पकड़ेगी, बाद में वो मजबूत लोगों को भी तकलीफ देगी। इसलिए सब स्वस्थ रहे, सब सुंदर रहे, सब खिले। धन्यवाद।